गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या जेवर। जो भी हम अलंकार पहनते हैं, जो लेडीज पहनती हैं अलंकार, उसको हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार हम हिंदी काव्य में भी यूज करते हैं कि अलंकार, हिंदी काव्य में अलंकार क्या होते हैं। जिस प्रकार गहनों को पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है लेडीज की, पुरुष भी आजकल तो गहने पहनते हैं, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। जिस प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार गहने हम जब अपने काव्यों को पहनाते हैं, जो कविताएं होती हैं उन्होंने भी गहने पहने होते हैं, उनका भी एक, उनको भी हम अलंकृत करते हैं। कवि जब अपनी कोई कविता लिखता है तो अपनी कविता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए वो अलंकारों का प्रयोग करता है, ताकि उसकी जो कविता है वो प्रभावी लगे, सुंदर लगे, आकर्षक लगे। तो अलम करोति अलंकार, अलंकार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है भूषण। और इसका अगर हम सिंपल अर्थ देखें तो जो अलंकृत करे, जो सजावट करे, जो भूषित करे, उसे अलंकार कहते हैं। जो मनुष्य है वो जन्म से लेकर ही सुंदरता का प्रेमी रहा है, तो जो कवि है वो भी सुंदरता के प्रेमी है। तो कवियों ने अपनी कविता का श्रृंगार भी अलंकारों से किया है। और आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की क्या परिभाषा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के क्या काम होते हैं कविताओं में या हमारे हिंदी के काव्य में? सबसे पहला होता है कि भावों को सजाना। जो भाव कवि कहना चाहता है, वो भावों को वो किस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उसको सजाना, उन्हें रमणीयता प्रदान करना, और जो कुछ भी वो हमें हमारे सामने उसकी अभिव्यक्ति करना चाहता है, उसको प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करे। तो संक्षेप में अलंकार भाव और भाषा दोनों के भूषण हैं, कि जो भाव कवि कहना चाहता है अपने शब्दों के द्वारा ही कहेगा ना। जब भी हम कोई कविता हम पढ़ते हैं तो वो हम शब्द ही तो पढ़ते हैं, तो वो शब्दों को बहुत सुंदर बना देता है। और दूसरा, एक तो वो शब्दों को सुंदर बना सकता है, शब्दों को सुंदर ढंग से बनाने से उनमें अलंकार आ जाते हैं। और एक, उनका अर्थ हम ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार के कंपैरिजन दिखाए जाते हैं अपने उस अर्थ में, कि वहां पर भी अलंकार आ जाता है। अलंकार की क्या विशेषताएं होती हैं? अलंकार काव्य का एक आवश्यक, अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग होता है। जो अलंकार हैं, ये काव्य को रोचक, आकर्षक बनाकर रखती है और उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि करती है, उसके सौंदर्य में ज्यादा उसको और सुंदरता प्रदान करती है। अलंकार काव्य में शब्द और अर्थ की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। देखो, हमें कैसे पता चलेगा कि अलंकार है यहाँ? दो ही तरीके हैं, या तो वो कविता बहुत अच्छी हमें लगेगी, उसके शब्द ऐसे होंगे, पीपल पात सरिस मन डोला। देखो, प प प प आ रहा है ना ऐसे, तो इसमें प वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे शब्द अलंकार है। और यहाँ पे रूपक अलंकार भी है, क्योंकि कंपेयर किया गया है। कवि अपनी कविता को, जब उसके अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो शब्दों के द्वारा अलंकार प्रयोग में लाए जाते हैं, दूसरे अर्थ के द्वारा अलंकार प्रयोग में लाए जाते हैं। अलंकारों को के प्रयोग से काव्य की विषय वस्तु सहज हो जाती है, हमें आसानी से समझ आ जाती है, सरल बन जाती है, और हम उसके अर्थ को आसानी से समझ लेते हैं। तो भाषा में शब्द और अर्थ, ये भाषा के दो अंग होते हैं। एक तो शब्द होता है जो हम पढ़ रहे हैं, और एक उसका अर्थ। और बिल्कुल इसी तरह से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए या तो शब्दों के द्वारा अलंकारों का प्रयोग किया जाएगा या अर्थ के द्वारा, और बिल्कुल इसी तरह से अलंकारों के दो भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या होते हैं? शब्द का मतलब है कि जब शब्दों के द्वारा किसी कविताओं को लिखकर उसके शब्दों में इतनी सुंदरता आ जाती है, उसकी शब्दों में सुंदरता आ जाती है, वो इतने आकर्षक बन जाते हैं। और वो आकर्षक कैसे बनेंगे? जब हम उनको सुनेंगे। क्योंकि वो दो शब्द कैसे बने हैं? वो ध्वनि से तो बने हैं, वो अक्षरों से ही बने हैं ना।
तो ये बिल्कुल इसी तरह से शब्द अलंकार में आवाज़ जो हमें सुनाई देती है, वो आवाज़ बहुत ही आकर्षक होती है। तो ध्वनि से शब्दालंकारों की सृष्टि होती है या वो बनते हैं। ये काव्य का संगीत धर्म है। इस प्रकार से लय प्रदान किया जाता है अपनी कविता को कि वो बड़े सुंदर लगते हैं हमें सुनने में। अब ये स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ कुछ विशेष शब्दों के कारण अभिव्यक्ति में सुंदरता आ जाती है, वहाँ शब्दालंकार होते हैं। तो शब्दालंकार की सिंपल सी क्या परिभाषा हो जाएगी कि जहाँ पर कविताओं में क्या होता है, कुछ शब्दों के कारण हमारी कविता सुंदर आ जाती है और हम अपने भावों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, वहाँ पर शब्दालंकार होते हैं। और जहाँ पे अर्थों के द्वारा, जहाँ पे किसी पंक्ति के अर्थ के द्वारा सुंदरता होती है, वो अर्थालंकार होते हैं। लेकिन पीटी 1 के सिलेबस में हमने सिर्फ शब्दालंकार के 2 भेद ही करने हैं, तो सिर्फ हम शब्दालंकार को ही लेकर आगे चलेंगे। और शब्दालंकार के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखो, तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, त त त त त बार बार हर शब्द त वर्ण से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जो त शब्द है, सॉरी, जो त वर्ण है, इसने हमारे काव्य में सुंदरता ला दी है। तो को जो भी अलंकार है वो त से संबंधित है, और त एक शब्द है, क्योंकि शब्द से ही रिलेटेड है ना ये। तो काव्य में इस पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब होता है कि रेपिटिशन, बार बार आ रहा है, और इसके कारण हमारा काव्य सुंदर लग रहा है, और इसलिए यहाँ पर शब्दालंकार है। ये जो शब्दालंकार है, ये मुख्य रूप से 3 इसके भेद होते हैं। ये एक अनुप्रास अलंकार होता है, एक यमक अलंकार होता है, और एक श्लेष अलंकार होता है। लेकिन हमने आज सिर्फ अनुप्रास और यमक अलंकार ही करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहां पर जो हमने ये एग्जाम्पल किया है, बिल्कुल ये अनुप्रास अलंकार का ही एक एग्जाम्पल है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति के कारण, वर्ण, एक वर्ण याद रखना है, शब्द नहीं है ये वर्ण है। त एक वर्ण है, यहाँ पे शब्द नहीं है। शब्द जब रिपीट हो जाता है तो वो अलंकार चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे हम सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ जब किसी वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहां पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, म म आया ना, म की आवृत्ति हो गई है, रिपीट हो रहा है। सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, ये भी यहाँ पर भी सवर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पे म और सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बहुत कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं इसके। रघुपति राघव राजा राम, र र यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल बिराजती, क और यहाँ पे व की आवृत्ति है, व वर्ण की। बरसत बारिद बूंद, यहाँ पर भी ब 3 बार आ गया ना, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तरनी तट तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति है, तो ये है अनुप्रास अलंकार है। इसके और एग्जांपल देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति है। नेक्स्ट है सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, यहाँ पे स वर्ण की आवृत्ति है। तो ये अनुप्रास अलंकार होते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार में भी शब्द ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द, वहां पे वर्ण था, यहाँ पे एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन और क्या होता है, शब्द सेम होता है, लेकिन उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। यमक अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, और यमक अलंकार में शब्द जो है वो एक लाइन में, 2 पंक्तियों में, किसी कविता में जो शब्द है वो एक ही है, आएगा 2 बार, लेकिन दोनों का अर्थ चेंज। कनक कनक ते 100 गुणा, मादकता अधिकाए, वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। कनक कनक ते 100 गुना, यहाँ पे देखो, कनक का मतलब होता है सोना, गोल्ड।
लेकिन यहाँ पे जो कनक पहला गणक लिखा हुआ है, ये कनक इसका मतलब है सोना, गोल्ड। और जो दूसरा है इसका मतलब है धतूरा। धतूरा शिवरात्रि के अवसर पर हम शिव जी की जब पूजा करते हैं तो उनको धतूरा चढ़ाते हैं। वो फल है एक, एक फल फल है, कंटीला सा फल होता है, उसको कहा गया है यहाँ पे। उसमें बहुत ही वो एक, अगर उसको खा ले हम तो उससे हमें ये कह सकते हैं कि कुछ नशा सा हो जाता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि 2 बार कनक सेम शब्द है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। कनक कनक ते 100 गुना, सोने में और धतूरे को यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि इन दोनों में जो सोना है उसमें क्या होता है, जो गोल्ड है उसमें दूसरे धतूरे के अपेक्षा ज्यादा नशे नशा होता है या मादकता होती है सोने में। सोने में ज़्यादा कैसे होती है? क्योंकि जो धतूरा है उसको तो हम जब खा रहे हैं तब हमें नशा होता है ना, धतूरा तो हम खाएँगे तब नशा होगा। लेकिन सोना क्या है? सोना तो क्या है, जब हम हमारे पास ही होता है तो हम नशे में आ जाते हैं। कौन से नशे में? हम घमंड में आ जाते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे इस दोहे के द्वारा ये बताया गया है। तो यहाँ पे दोनों जो कनक कनक शब्द है इसकी ये आवृत्ति हुई है, रेपिटिशन हुई है, लेकिन दोनों बार इसका जो अर्थ है वो अलग-अलग है। दूसरा एग्जांपल देखिए, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। मन का डारि दे, मन का फेर। देखो बहुत अच्छा मन बताया गया है यहाँ पे। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। कितनी बार रिपीट हुआ है ये? हर बार इसका अलग अर्थ है। देखो माला फेरते हुए जग मिट चला गया, और मन का जो हमारे हाथ में हम उस माला को ले रहे हैं, उसका एक एक मणि, उसका एक एक मोती को आगे कर रहे हैं और काउंटिंग कर रहे हैं कि हमने भगवान की इतनी भक्ति कर ली है, इतनी बार भक्ति कर ली है। माला फेरत जुग भया, सारा जुग चला गया है, लेकिन जो हमारे मन का फेर है, मन का फेर, मन में जो हमारे अहंकार है, मन के विकारों को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं उस माला को फेरने से। अगर हम कर का मतलब होता है हाथ, कर का मन का डारि दे, कर का जो हमारे हाथों में मन का, जिसकी तरफ हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है, आगे बढ़ा रहे हैं उसको, उसको डार दो, उसको छोड़ दो, और अपने मन की मणियों को, मन के मनकों को अगर हम फेरना स्टार्ट करें, अपने मन के अंदर झांकें, तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे मन का शब्द जो है इसका 2 बार अर्थों में ये प्रयोग हुआ है, और पहली और तीसरी आवृत्ति में मन का शब्द का अर्थ है मन मतलब हृदय का, दूसरी और चौथी में मन का शब्द का अर्थ है माला का दाना या माला में जो मोती होते हैं, ये अर्थ है। तीसरा एक एग्जांपल देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी। अब यहाँ पे जो बेर है ये शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले 3 बेर शब्द का अर्थ होता है कि 3 बार, 3 टाइम भोजन करती थी वो। और अब दूसरा जो है 3 बेर, दूसरे 3 बेर का अर्थ है कि वो सिर्फ 3 बेर ही खाती थी, उसको सिर्फ 3 बेर मिलते थे। पहले क्या था कि वो 3 टाइम भोजन करती थी, और अब वो सिर्फ 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 और 3 बेर ही खा रही है। एक और एग्जांपल देखिए, काली घटा का घमंड टूटा। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा, एक घटा बादल, जो काली घटाएं हैं घट गई हैं, ऊपर आसमान में छा गई हैं, वो बादल हैं पहली का अर्थ, और दूसरी का अर्थ है घटा कम हुआ, कम हो गया है। तो दोनों बार इसका जो अर्थ है वो अलग अलग हुआ है। बेशक घटा शब्द सेम है, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ अलग है। अब एक और एग्जांपल देखिए, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। बेनी जो कवि बेनी है, कवि का नाम है, और जो दूसरा बेनी है यहाँ पे, इसका मतलब है चोरी। और रति, रति रति भर, थोड़ा सा भी,
जरा सा भी। और रति दूसरा जो है, ये कामदेव की सुंदर पत्नी, उनका नाम रति है। यहाँ पर ये उनके लिए प्रयोग किया गया है। एक और एग्जाम्पल देखिए, तू मोहन की उर्वशी हुए उर्वशी समान। उर्वशी का मतलब होता है, उर का मतलब होता है हृदय, हृदय में बसना, हृदय में निवास करना। और दूसरा उर्वशी, ये एक अप्सरा का नाम है। तो ये दो ही अलंकार हैं जो हमने PT1 के सिलेबस में करने हैं। अब इन अलंकारों को बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में अब इनको रिवाइज करेंगे हम। सबसे पहले जो है अलंकार। अलंकार की क्या परिभाषा होती है? अलंकार जब दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, अलम प्लस कार। और अलम का अर्थ है आभूषण, और कर का या कार का अर्थ है सुसज्जित करना या सजाना। तो जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, बिल्कुल उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो एक डेफिनेशन हमारे सामने क्या आती है? जो काव्य जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, कैसे हमें समझाया गया है ये? राम नाम मणि द्वीप, बरु जिह देहरी द्वार। एक दीपक को जब हम अपनी चौखट पर जलाते हैं, तो उससे हमारे घर के अंदर भी प्रकाश हो जाता है और बाहर भी हो जाता है। कितना अच्छा यहाँ पे तुलसीदास जी ने हमें एग्जाम्पल दिया है कि उस दीपक को हम अपनी घर की दहलीज पर जलाते हैं, तो वो उससे अंदर भी प्रकाश हो जाता है, बाहर भी। तो इसी प्रकार अगर हम अपने मुख के द्वार से, अपने मुंह से राम नाम का नाम लें, तो हमारा अंदर और बाहर दोनों ही राम नाम का नाम लेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश हो जाएगा। बहुत सुंदर अलंकार है यहाँ पे। और दूसरा है एक एग्जाम्पल अलंकार का, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। अब यहाँ पर भी एक अलंकार है। अब अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द में क्या होता है, एक जो हमें सुनाई देता है और एक उसका अर्थ, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकारों अलंकार की सृष्टि होती है। और इसमें हमने शब्दों की तरफ जाना है। इस अलंकार में वर्ण, वर्ण अ आ क ख, इसकी तरफ हमने जाना है। या हम शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है इसमें। इसमें अर्थ का चमत्कार नहीं होता। कोई जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है, उस शब्द के स्थान पर हम उन जब हम किसी शब्द को देख रहे हैं, तो हम उस शब्द के स्थान पर उसका सॉरी, उसका हम पर्यायवाची शब्द नहीं लिख सकते, हमें वही शब्द लिखना पड़ता है। तो जब शब्दों के कारण कारण किसी काव्य में बहुत आकर्षण पैदा हो जाता है, तो वहां पे शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार में जिस रचना में वर्णों की या व्यंजनों की आवृत्ति होती है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। मुदित महीपति मंदिर आए। अब यहाँ पे मुदित महीपति मंदिर आए में म वर्ण की आवृत्ति है। सेवक सुमंत्र बुलाए, सवर्ण की आवृत्ति है। ये हम कर चुके हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। इसमें एक नया एग्जाम्पल आया है, लट लट कनि तनु मत मधुपगन मादक मधु ही पिए। सूरदास जी की ये लाइन है कि जिसमें श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और यहाँ पे ल और म वर्ण की आवृत्ति है। कंकण किकिन्नी नुपुर बज बाजही, क वर्ण की आवृत्ति है। गहरत घंटा घुनी, घमकस धौसा करी साका, यहाँ पे ध वर्ण की आवृत्ति है। यमक अलंकार, दूसरा हमने अलंकार यमक किया था। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में क्या होता है,
किसी शब्द की आवृत्ति होती है और हर बार उस शब्द का अर्थ अलग होता है। जैसे हमने काली घटा का घमंड घटा हमने पढ़ा है। माला फेरत जुग भया ये भी हमने कर लिया था, 3 बेर खाती थी वो, और ये भी उर्वशी वाला भी एग्जाम्पल हमने पहले कर लिया है। तो ये हमने अलंकार की हैं, श्लेष अलंकार हमारे सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ तक ही हमने करना है। 2 अलंकार ही हमने करने हैं PT1 में, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार, शब्द अलंकार के 2 भेद।